हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफाली अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई सर्विस को जिसको कि आरसीएम में लाया गया है। आरसीएम का जो राइट था वो सेक्शन 9(3) देता है सीजीएसटी एक्ट का, और उस राइट के अंदर ही नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 इशू किया गया था सीजीएसटी एक्ट में। और उस नोटिफिकेशन में लिस्ट किया गया था उन सारी सर्विसेज को जिन पे कि आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होती थी। तो उसी लिस्ट के अंदर एक और सर्विस को ऐड किया गया है और वो है सिक्योरिटी सर्विसेज को। सिक्योरिटी सर्विसेज जो टर्म है या सिक्योरिटी एजेंसी, वो जीएसटी एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है और नोटिफिकेशन में भी कहीं डिफाइन नहीं है। ऑल्दो सेम सर्विसेज पे पहले सर्विस टैक्स में भी आरसीएम होता था, वहाँ पे इसको डिफाइन किया गया था। ऑल्दो उस डेफिनेशन के पूरे पोर्शन को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। तो जो नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उन्होंने ये लिखा है कि सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। तो सिक्योरिटी पर्सोनल की जो आपने सप्लाई करते हैं कुछ एजेंसीज, बेसिकली उसकी सर्विस को यहाँ पे रिवर्स चार्ज में इंक्लूड किया गया है। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि रिवर्स चार्ज में इंक्लूड करने का मतलब ये होता है कि जो रिसिपिएंट होता है उसको टैक्स डिपॉजिट करना होता है। जब किसी सर्विस को हम लोग रिवर्स चार्ज में कवर करते हैं, तो अगर वो सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन से आ रही है तो फिर उसकी इन्वॉइसिंग भी रिसिपिएंट को करनी पड़ती है। और अगर जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसकी इन्वॉइसिंग वो खुद करेंगे और सिर्फ रिवर्स चार्ज में टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कवर किया गया है वो सिक्योरिटी पर्सनल की जो सप्लाई है उसको रिवर्स चार्ज में कवर किया गया है। यहाँ पे सप्लायर कौन होगा? कोई भी सप्लायर इसको सप्लाई कर रहा हो तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट कॉर्पोरेट एंटिटी। यानी कि जहाँ पे कोई कॉर्पोरेट वो सप्लाई दे रही है तो वो आरसीएम में कवर्ड नहीं होगी। आरसीएम में कवर नहीं होने का मतलब क्या होगा कि जो कंपनी है उसको फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगाना पड़ेगा। उनके अलावा अगर कोई और इस सप्लाई को कर रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं लगा सकते। आपको ध्यान रखना है, जैसे जीटी है, जीटी के पास दोनों ऑप्शन है, वो फॉरवर्ड चार्ज में भी लगा सकते थे और अगर वो फॉरवर्ड में नहीं लगाते तो आरसीएम में रिसिपिएंट को पे करना होता था। बट यहाँ पे वो दोनों वाले ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेट नहीं हो तो फिर आपको अपनी फॉरवर्ड सप्लाई पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाने का राइट नहीं है, आपके रिसिपिएंट को ही आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। इस सर्विस के लिए कोई स्पेसिफिक टैक्स रेट नहीं है, तो जनरल टैक्स रेट में ही आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। उसका क्रेडिट भी अवेलेबल हो जाएगा और किसे होगा? रिसिपिएंट को होगा, क्योंकि उसी ने टैक्स पे किया है। कुछ एंटिटीज़ को यहाँ पे एग्जेम्प्टेड भी रखा गया है, तो वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए, उनको इसमें कवर नहीं किया गया है। यानी कि अगर उनको सिक्योरिटी पर्सनल की आपने सप्लाई की है तो वो आरसीएम में कवर्ड नहीं होंगे। साथ में 9(3) वाले आरसीएम में खास बात ये होती थी कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन उस आरसीएम को ले लेता था तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता था। बट यहाँ पे जो इस आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी की गई है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे है। तो यानी कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं ये सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। तो इस आरसीएम की वजह से किसी को नया रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी इनकर नहीं होगी। तो ये हमारा आरसीएम था सिक्योरिटी पर्सनल वाला। तो जितने भी लोग सिक्योरिटी पर्सनल की सप्लाई कर रहे हैं, तो अब करंट में एक्चुअली क्या हो रहा होगा, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उनके लिए आपको अब इन्वॉइसिंग खुद ही करनी है, लेकिन उस पर टैक्स आप चार्ज नहीं करोगे। और रिटर्न फाइल करते हुए भी आप क्या करोगे, जब आप 3B फाइल करते हो तो एक्चुअली 3B में इस सप्लाई को लिखने के लिए कोई भी प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो कुछ लोग उसको एग्जेम्प्टेड में डालते हैं और कुछ लोग उसको दिखाते नहीं और फिर जीएसटीआर 1 के अंदर ही अपनी इन्वॉइस दिखाते हैं। तो आप उनमें से कोई भी एक रूट चूज़ कर सकते हो। जीएसटीआर 1 में जब आप इन्वॉइस एंटर करते हो तो आपको आरसीएम के ऑप्शन पे टिक करना होगा। तो ये हमारे प्रोविज़न थे सारे के सारे जो आरसीएम से रिलेटेड थे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज़ होता है कि अगर आपने इन्वॉइस पहले रेज़ कर दिया था, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी की डेट है वो 1 जनवरी 2019 से है। तो आपने अगर पहले इन्वॉइस रेज़ किया हुआ था बट पेमेंट अब किया, या आपने पेमेंट पहले कर दिया था लेकिन इन्वॉइस अब रेज़ किया, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या अब जो मेरा टैक्सेबल इवेंट बाद में आ रहा है, क्या मुझे उसमें आरसीएम पे टैक्स पे करना है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में आपने पेमेंट या इन्वॉइस विच एवर इज अर्लियर होती है। तो अगर आपने इन्वॉइस पहले रेज कर दिया तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई वहीं पे हिट हो चुका, या आपने अगर पेमेंट भी पहले कर दी थी तो भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई हिट हो चुका, तो दोबारा यहाँ पे आपको उसको कंसिडर नहीं करना। तो जो इन्वॉइस और जो पेमेंट 1 जनवरी 2019 या उसके बाद आ रहे हैं, सिर्फ उन पे वाला आरसीएम एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करना है कि हम लोग काफ़ी सारे जो हमारे यूज़र्स थे, व्यूअर्स थे, उनकी क्वेश्चन आता था, क्वेरी आता था कि कोई कोर्स अगर है जीएसटी का जिसमें वो पूरा जीएसटी डिटेल में सीख सके, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें। तो उन सब के लिए हम लोग जीएसटी का कोर्स लेके आए हैं जिसमें कि हमारे 10 लेक्चर्स होंगे 2 आवर्स के, और वो वेबिनार के थ्रू होंगे यानी कि ऑनलाइन, ताकि आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो आप आराम से उसको एक्सेस कर सकें। आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए और सिस्टम चाहिए, आप फ़ोन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं।
बाकी सब डिटेल उसके डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के और पिन कमेंट में, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और अभी जो 1-2 दिन बचे हैं वो लास्ट डेट है इसके लिए रजिस्टर करने की और सीट्स काफ़ी कम है इसमें। साथ ही जीएसटी से रिलेटेड बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी साइट को विज़िट कर सकते हैं, तो जितने भी नोटिफिकेशन, केस लॉज़ या एडवांस रूलिंग जीएसटी से रिलेटेड आती है वो सब हम अपनी साइट पे अपडेट करते हैं consultees.com पे। और साथ ही हमारा एक मंथली न्यूज़ जर्नल भी है, जिसे हम लोग सी जर्नल बोलते हैं, जिसमें हम लोग ना सिर्फ अपडेट्स बल्कि उससे रिलेटेड जो आर्टिकल और राइटअप्स होते हैं वो भी उस जर्नल के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जो भी आप पर्पज़, जो भी आप सोर्सेज़ में से चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।